मंत्री जी ने पास कराया है और हम लोगों का सौभाग्य है कि जो 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने मोदी जी के जो वादा पर, जिसका नाम हम लोग मोदी की गारंटी दिए, उस पर विश्वास किया और हम लोगों को सरकार में बैठाया। तो आज हम लोग को करीब 16-17 महीने हुए हैं। ये आदरणीय मोदी जी का आशीर्वाद ही है कि हम लोग मोदी की गारंटी को पूरा कर पाने में हम सब लोग सफल हुए हैं। आज जो पिछली गवर्नमेंट में हमारे गरीब लोगों का हक छीना गया था, 18 लाख प्रधानमंत्री आवास से उनको वंचित किया गया था और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी वादा था कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा गरीबों का आवास स्वीकृत करना। और आप सबको भी मालूम है कि 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और अगले ही दिन 14 दिसंबर को पहले कैबिनेट में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दिए और आज बराबर पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास का निर्माण काम चल रहा है और इतने सैंक्शन हो गए हैं। अभी हम सुशासन तिहार के दरमियान में गए लोगों के बीच में और जब देखे कि विलंब का कारण क्या है, देखिए गांव में इतने प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो गए हैं कि आज राजमिस्त्रियों की कमी हो गई है, सेंटरिंग प्लेट का अभाव हो गया है, जिसके कारण से गति थोड़ी धीमी हो गई है। तो ये हाल प्रधानमंत्री आवास में है। और इसके अलावा जो किसानों से भी वादा था उसको भी पूरा किए हैं। 2 साल तक 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत भी दिए हैं और धान खरीदने की तिथि समाप्ति के 1 सप्ताह के भीतर ही जो अंतर की राशि थी 3100 रुपया के हिसाब से उसको भी देने का काम किए हैं। ये मोदी जी का ही आशीर्वाद कि हम लोग 2 साल का जो बकाया बोनस था 13 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया उसको भी देने का हम लोगों ने काम किया। आज 70 लाख से ज्यादा विवाहित हमारी माताएं बहनें हैं जिनको सशक्तिकरण के लिए महतारी बंधन योजना का हर महीना 1000 रुपया उनके खातों में भेज रहे हैं और पहले सप्ताह में ही 1-2 तारीख में ही भेज देते हैं और इससे बहुत उनका सशक्तिकरण हो रहा है। आर्थिक क्षेत्र में वो लोग एकदम स्वावलंबी हमारी माताएं बहनें हो रही हैं और अभी अनेक जगह हमको जाने का अवसर मिला, हम उनसे मिले भी और उनसे पूछने का भी अवसर मिला कि ये जो 1000 रुपया आप लोग को मिलता है इससे आपका कुछ भला हो रहा है कि नहीं। तो अनेकों ने बताया कोई तो सिलाई मशीन खरीद के 4000-5000 सिलाई कढ़ाई करके महीना में कमा रही हैं, कोई सब्जी भाजी उगा रही है तो उसको और बड़े स्केल में कर रही है। एक सारंगढ़ का तो एक गांव है दानसरा, वहां पर महिलाएं चंदा करके श्री राम मंदिर का निर्माण भी कर रही हैं। तो इस तरह से महिलाओं में महतारी बंधन योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का काम हो रहा है। 5,60,000 से ज्यादा हमारे जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको भी वादा था कि हम लोग 10,000 रुपया उनको देंगे साल का, तो भी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। रामलला दर्शन योजना हम लोगों ने शुरू किया है क्योंकि प्रभु श्री राम का छत्तीसगढ़ से विशेष लगाव, छत्तीसगढ़ उनका ननिहाल है। अपने वनवास काल में 10 वर्षों तक छत्तीसगढ़ में उन्होंने काटा है, तो हम लोग भाचा राम के कारण के नाम से बहुत लगाव है। तो आज 22,000 से ज्यादा राम भक्त रामलला दर्शन योजना का भी लाभ ले चुके हैं। ये सब आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से ही संभव हो रहा है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना इसकी भी शुरुआत किए हैं। बूढ़े बुजुर्गों की जो एक इच्छा होती है कि अंतिम समय में तीर्थ व्रत कर लें, गंगा स्नान करके आ जाएं, तो वो भी योजना शुरू हो गई है। तो ये सब काम हम लोग कर पा रहे हैं। आज 11 वर्षों में विशेषकर मैं भी जनजातीय समाज से हूँ, तो मैं ये निसंकोच रूप से कह सकता हूँ
कि इसमें जनजातीय समाज का मान सम्मान बहुत बढ़ा है। तो दोस्तों, अभी आपने हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय सीएम साय जी को सुने प्रेस वार्ता के दौरान बड़ी यहाँ पर घोषणा करते हुए सीएम साय की तरफ से जो भी मोदी की गारंटी पर काम कर रही है बीजेपी की सरकार, उसको बताते हुए कहा है। यहाँ पर हमारे जो भाइयों का सवाल है कि आखिर सुशासन त्योहार ख़त्म भी हो गया, हमने जिसमें आवेदन किया था उसका यहाँ पर अभी तक निराकरण क्यों नहीं हुआ है। तो हम जो भी हमारे भाई हैं उन ऐसे सोचते हैं उनको बताते चले, सुशासन त्योहार का मतलब ये था कि जो है सरकारी योजना आप तक पहुँच रहा है या फिर नहीं, आपको किस चीज़ का ज़रूरत है, इसको यहाँ पर सरकार को जानना, आंकड़े निकालना, इस तरह से सर्वे, एक प्रकार से सर्वे भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि हर एक ज़िले में जा जाकर पूरी जानकारी लिया ताकि उस योजना का जो भी यहाँ पर आपको आवश्यकता है इसका आपको यहाँ पर जो है आगे चल के समाधान मिल सके, जो भी जो है समस्या उसका समाधान मिल सके, इसलिए सुशासन त्योहार को चला गया था। अभी मोदी की गारंटी में जो है आवास पर वादे किए थे वो पूरा हो चुका है, पीएम आवास जो है कंप्लीट हो चुका है। 18 लाख जो है वादे किए थे वो पूरा हुआ है, लेकिन आवास प्लस के लिए जो सर्वे अभी कराया है उनका अब सूची जल्दी ही आने वाला है, क्योंकि सर्वे यहाँ पर जो है समाप्त हो चुका है। सीएम साहब ने बताया कि ग्राम सेवक आपके ग्राम पंचायत में ही इसका सर्वे जो है सत्यापन किया जाएगा, उसके बाद सबको यहाँ पर आवास में सूची में पात्रता आएगा, फिर आपको किस्त मिलना शुरू कर दिया जाएगा। इसी तरह से 5,62,000 भूमिहीन किसान भाइयों को यहाँ पर पहला किस्त जारी कर दिया जा चुका है। तो इस तरह से लगातार बीजेपी की सरकार काम कर रहा है। 5,62,000 भूमिहीन किसान भाइयों को पहला किस्त मिला है, जिनमें अभी तक ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिनका यहाँ पर नाम ही नहीं जुड़ा, उन लोगों को से आवेदन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में तो फिलहाल अभी कोई भी जानकारी साझा नहीं किया है, लेकिन आगे चल के हो सकता है इसका फिर से इसमें सर्वे सरकार करे, इसमें इसके लिए भी कोई पोर्टल खोले ताकि जो है छूट गए थे या फिर जिनको लाभ नहीं मिल रहा है भूमिहीन, उनको आवेदन करने का मौका दिया जा सकता है। इसी तरह से महतारी वंदन योजना का 16 हज़ार रुपये सबके खाते में जो है भेज दिया गया है। अब यहाँ पर जो है उनको पोर्टल का बेसब्री से इंतजार है कि आखिर पोर्टल यानी कि महतारी वंदन का दूसरा चरण का पोर्टल कब खुलेगा। तो साथियों, सीएम साहब की तरफ से भी जानकारी हमारी घोषणा में कहते हैं कि हम पोर्टल अब ज़्यादा दिन तक यहाँ पर जो है आपको इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा, पोर्टल जल्द ही खुलने वाला है। तो ये बड़ी खुशखबरी हमारे सभी किसान भाइयों, यहाँ पर महतारी वंदन के जो नए विवाहित महिलाएं हैं उनके लिए। इसी तरह से किसान भाइयों को यहाँ पर 2 साल का बकाया बोनस उसको वादा किया था उसको भी दिया है। तो इसी तरह से इसके साथ साथ 2 साल का बकाया बोनस के साथ साथ इस साल 21 क्विंटल प्रति एकड़ 3100 रुपये में, या इस साल जो है एमएसपी में भी 69 रुपये वृद्धि किया गया है। तो इस तरह से लगातार जो है किसानों को भी यहाँ पर मिल रहा है लाभ। इस तरह से जो है लगातार हर एक वर्गों के लिए सरकार जो है बीजेपी की सरकार काम कर रहा है। जो है तीर्थ यात्रा योजना जो 60 वर्ष से अधिक है उनके लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, ऐसे कई सारी योजनाएं, कन्यादान योजना, यहाँ पर युवाओं के लिए नई नई कंपनी में एमओयू कर रही है। इस तरह से बीजेपी की सरकार युवाओं के लिए भर्ती भी निकाल रहे हैं। बाकी योजना से जुड़ी सारी जानकारी हम आपको लगातार देते रहेंगे, इसलिए जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं उससे आप निवेदन करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि जारी जानकारी आपको लगातार जो है दे पाए। साथियों, फिलहाल आपको बताते चले कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले आपको इस चैनल पर जो भी सीएम साहब की तरफ से जानकारी आएगा, जो भी यहाँ पर अपडेट आता है सबसे पहले देखने के लिए आपसे एक बार फिर से निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलेगा, ताकि हम आपको लगातार जानकारी दे सके और आप जो है योजना में अपडेट मिल सके और लाभ आपको